हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आप और हम सभी लोग बेशक विज्ञान के दौर में जी रहे हैं। आज के समय में रहस्यमयी बातें और भूत प्रेत जैसी चीज़ें अंधविश्वास लगने लगती हैं, लेकिन दुनिया में कभी कभी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके रहस्य से पर्दा उठा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपसे ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक ट्रेन चलते चलते अचानक से गायब हो जाती है और फिर वह कभी दिखाई नहीं देती। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब तो लगती है कि कैसे कोई पूरी की पूरी ट्रेन अचानक से गायब हो सकती है, लेकिन यह बात सच है। आइए आज की इस वीडियो के ज़रिए विस्तार पूर्वक तरीके से जानते हैं इस ट्रेन के रहस्य और मिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यह घटना है 14 जून 1911 की, जब ज़ेनेटी नाम की एक ट्रेन इटली की राजधानी रोम के स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में लगभग 106 यात्री मौजूद थे, जो कि दिशा भ्रमण के लिए इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगले कुछ ही पल में उनके साथ क्या होने वाला है। वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि वो एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल और ना तो कोई अंत था। ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रा के दौरान करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तो यह थी कि वह ट्रेन टनल के एक छोर से अंदर तो चली गई, लेकिन दूसरे छोर से फिर कभी वापस नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि ट्रेन में कोई खराबी हो गई होगी या फिर किसी दुर्घटना के चलते ट्रेन अंदर टनल में ही फंस गई होगी। इस बात की छानबीन करने के लिए रोम पुलिस के कुछ जवान और ट्रेन अथॉरिटी के कुछ सुरक्षाकर्मी सुरंग के अंदर पहुंचे। ट्रेन का पता लगाते लगाते वह सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी उस ट्रेन का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। इस बात को लेकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन सुरंग के अंदर से अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी इस ट्रेन से जुड़ी मिस्ट्री सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी कि तभी रोमन रेलवे के अधिकारियों के पास 2 लोग आए और उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि जिसको सुनने के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। उन दोनों का कहना था कि वह उसी ट्रेन के यात्री हैं और ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही वह इस ट्रेन से कूद गए थे, क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ अनचाहा घटित होने का एहसास हुआ था। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन टनल के पास पहुंची तो अचानक सब कुछ शांत हो गया और आगे सफ़ेद धुआं सा दिखाई देने लगा। यह देखकर हमने घबराकर ट्रेन से छलांग लगा दी। इन दोनों ही यात्रियों के बयान ने ट्रेन से जुड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की बजाय और भी रोचक बना दिया। फिलहाल रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों तरफ से बंद करवा दिया। मगर इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं होने वाला था। कुछ दिन बाद खोई हुई मिस्ट्री ट्रेन के देखे जाने की बात सामने आई। एक मॉनेस्ट्री में काम कर रहे भिक्षुओं ने इस घटना के बारे में कहा कि उन्हें एक रहस्यमयी ट्रेन नजर आई, जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर नीचे उतरे, जिन्होंने काले रंग के अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर वहां खड़े भिक्षुक बहुत डर गए। उन दोनों डेविल पैसेंजर्स ने मॉनेस्ट्रीज के अंदर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भीतर नहीं जा सके। थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक वापस वहां से गायब हो गई। ट्रेन में सफ़र के लिए निकले यात्रियों में से एक यात्री के परिजनों को 1926 के आर्काइव रिकॉर्ड में एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 1845 में मेक्सिको के एक पागल खाने में रहस्यमयी तरीके से 104 लोगों को मास मैडनेस के कारण भर्ती करवाया गया था। यह 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे, यह तो कोई नहीं जानता था। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह थी कि यह सभी लोग इटालियंस थे और इनका कहना था कि वह सभी लोग रोम से आए हैं। इन सभी लोगों के बयान के अनुसार वह सभी 104 लोग रोम से मेक्सिको तक रेलवे के रास्ते सफ़र करके आए थे। लेकिन आपको बता दें कि रोम से मेक्सिको की दूरी लगभग 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों शहरों के बीच एक विशालकाय समुद्र है, जहां से किसी भी ट्रेन का एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाना असंभव है। तो फिर यह 104 लोग कैसे ट्रेन के रास्ते मेक्सिको तक पहुँचे, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इन सभी के द्वारा बताई जाने वाली घटना 1911 की ज़ेनेटी ट्रेन की घटना से हूबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है
कि जो घटना 1911 में घटी, उस घटना के शिकार लोग 1845 के एक पागल खाने में भर्ती कैसे हो सकते थे। जब इन 104 लोगों के बयानों की जांच करने के लिए रोम से मेक्सिको तक आए जहाज़ों और यात्रियों की लिस्ट निकाली गई, तब उस लिस्ट में इन 104 लोगों में से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं था। तो आखिर उस पागल खाने में एक साथ एक ही भाषा में बात करने वाले एक ही देश के लोग कहाँ से आए। इन इटालियन लोगों में से एक व्यक्ति के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला था जिस पर 1907 लिखा हुआ था। यह बॉक्स आज भी मेक्सिको में रखा हुआ है। तो आखिर यह मिस्टीरियस ट्रेन टनल में घुसने के बाद कहाँ गायब हो गई? यह घटना आज भी एक पहेली बनकर रह गई है। इस भूतिया ट्रेन को कई बार रशिया, इंडिया, जर्मनी, इटली और रोमानिया जैसे कई देशों में देखा जा चुका था। ट्रेन के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि यह ट्रेन अचानक से उनके सामने आ गई और इस ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट्स थे जो कि आपस में जुड़े हुए थे। इस बात से यह तो साफ जाहिर होता है कि इन अलग अलग जगहों पर देखी गई ट्रेन एक ही थी। साल 1991 में जब पोल्टावा में उस ट्रेन को देखा गया, तब वहाँ पर मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस ट्रेन के साथ हो रही अजीब घटनाओं की छानबीन के लिए उस ट्रेन में छलांग लगा दी। तब से वह पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कभी नहीं दिखाई दिया। आज भी उसकी तलाश जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस ट्रेन के साथ घटी घटना कोई भूतिया घटना थी या फिर वह ट्रेन वाकई आज भी किसी टाइम लूप में फंसी हुई है और अलग अलग जगहों पर देखी जाती है? आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।